अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। आज दिन है चारशंबे का और मुझे वीडियो डाले हुए ना काफ़ी दिन हो गए हैं, 12 से 13 दिन हो गए हैं। आज भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन आप लोगों को अपडेट देना था। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अंकल को अचानक क्या हुआ। अंकल का सुन के आप लोगों को ही बहुत अफसोस हुआ, तो मुझे आप लोगों को सिर्फ अपडेट देना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि अब्बा को क्या हुआ था, लेकिन अब जो है ना मैं हिम्मत करके ऊपर आई हूँ। ऊपर आके मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अब्बा को जो है ना कुछ नहीं हुआ था, अब्बा हमारे ठीक ठाक थे। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे वीडियो में कि मैं सिर्फ 4-5 दिन के लिए आई हूँ, क्योंकि अब्बा ठीक थे। अब्बा हमारे माशाल्लाह से हेल्दी थे। इससे पहले अब्बा को प्रॉब्लम्स हुई है शायद से, वही चीज़ें जो है ना अब हो सकता है वही जो दौरा है, जो अटैक है वो दोबारा पड़ा है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ था अब्बा को, पहले क्या हुआ था। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब अब्बा को पैरालिसिस अटैक आया था। तो उस वक्त जो है ना अब्बा का एक हाथ और एक पैर जो है ना उठता नहीं था, और उनका जो फेस है वो भी क्रॉस हो गया था। और जब मैं 12th में थी, मेरा एग्ज़ाम हो गए थे, सीईटी मेरा चल रहा था, उस टाइम पर भी जो है ना अब्बा को दिमाग के ऊपर अटैक हुआ था। तो उनका जो है ना ब्लड क्लॉट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जो याददाश्त थी ना वो याददाश्त चली गई थी। वो अपने जो बैटरी भी लो हो गई है, तो वो हम लोगों को पहचानते थे, तो वो हम लोगों को पहचानते थे, लेकिन चीज़ें उनको याद नहीं थी, किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो उनको याद नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जो है ना अब्बा कवर अप हो गए थे, दुआ दवा सब की हम लोगों ने। उसके बाद अब्बा हमारे माशाल्लाह से अच्छे हो गए थे। फिर से वो सऊदीया चले गए थे, कमाने लग गए थे। मैंने लास्ट जब अब्बा सऊदी गए थे वही मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। जब मैं फर्स्ट नया थी उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था। तो अब्बा हमारे माशाल्लाह से उस वक्त भी बहुत खुश थे। 1 साल पहले ही अब्बा सऊदी से आए हैं। मेरी बहन की शादी के वक्त अब्बा आए थे, शादी से 2 महीने पहले। 1 साल हमारे साथ रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें इतना टाइम दिया कि वो हमारे साथ 1 साल रहें, हमारे साथ वक्त गुजारे, अपने नवासे को, नवासी को, अपने बच्चों को, सबके साथ वक्त गुजारें। अल्लाह ने उन्हें इतना टाइम दिया। अल्लाह के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना मेरे अब्बा को यहाँ तक इतनी उन्हें हयात दी। क्योंकि जब मेरे अब्बा की फ़र्स्ट तबीयत ख़राब हुई थी ना, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब अब्बा की इतनी हालत ख़राब थी ना, सब देखकर बोलते थे कि नहीं, ये बीमारी में से नहीं उड़ते, बीमारी में से नहीं उड़ते, ये अटैक बहुत मरतबा आता है। उस वक्त जब मैं छोटी थी तब दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा मैं उदास होती थी कि मेरे अब्बा को कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन अब्बा जो है ना अपने फ़र्ज़ से अदा हो गए, अपनी तीनों बेटियों की शादी की, बस उनके 2 बेटे रह गए हैं। अल्लाह जो है ना ने बहुत सारी तरक्की दे, उनके बच्चों की भी शादी अच्छी घर की लड़कियों से हो जाए। उनका जो मेन फ़र्ज़ था बेटियों की शादी करना, वो तो उन्होंने अदा किया। स्पीकर ऑन हो गया है तो आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा सा नीचे जाकर वीडियो बनाती हूँ। ऊपर स्पीकर की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी बात को कंटिन्यू नहीं किया था। और अभी मगरिब का टाइम हो गया था तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया है। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि अब्बा हमारे माशाल्लाह से ठीक थे। अब्बा को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ उन्हें जो है ना थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम होती थी, तो वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी टैबलेट लेते थे। जब उन्हें लगता था कि उनका बीपी डाउन हो गया है या फिर बीपी हाई हो गया है तो वो अपने अकॉर्डिंग दवा लेते थे। तो अब्बा का जो इंतकाल हुआ है वो फ्राइडे नाइट को हुआ है। तो हम लोग माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मेरा भाई आने वाला था 4 साल के बाद में सऊदीया से। उसकी 9 तारीख को रिटर्न थी, मतलब 9 तारीख की उसकी टिकट थी। तो मैं जाने वाली थी फ्राइडे को, जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ है ना उसी दिन रात को मैं यहाँ से निकलने वाली थी पूना के लिए। लेकिन मेरा भाई आने वाला था तो उसने मुझे रोक लिया था कि मेरे आने के बाद 2-3 दिन तो मेरे साथ रह लेना, उसके बाद चले जाना। तो इसलिए मैं रुकी हुई थी। अदरवाइज़ अगर मेरा भाई नहीं आने वाला होता तो शायद मैं जो है ना रास्ते में ही होती और अब्बा का जो है ना ऐसे होता। तो उस दिन रात को जो है ना हम लोग माशाल्लाह से बहुत खुश थे। खाना वगैरह हम लोग खा के जो है ना रात के 11 बजे तक हम लोग बैठे हैं आंगन में। मैं और मेरी छोटी बहन, अम्मी और अब्बा, हम लोग चारों बैठ के जो है ना रात के 11 बजे तक बातें हम लोगों ने की है। अब्बा बातें नहीं कर रहे थे, मतलब अब्बा बैठे हुए थे। तो अम्मी ने उनसे पूछा भी कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हो, मतलब अब्बा जो है ना इस तरह से सर को हाथ लगा कर बैठे हुए थे।
तो अम्मी ने पूछा भी कि क्यों ऐसे हाथ लगा के बैठे, तो अब्बा ने बोला नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा। अम्मी ने पूछा कि क्या सोच रहे तुम, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा। तो पता नहीं उस वक्त उन्हें किस चीज़ की धुन थी, अभी वो अल्लाह ही जानता है कि उन्हें क्या समझ में आ रहा था। लेकिन 11 बजे तक हम लोग रात को बैठे थे। उसके बाद जो है ना अब्बा जाकर सो गए हैं। अब्बा हमारे ना हमेशा छत पे सोते थे। जब भी जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता था ना, उन्हें गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता वो छत पे ही जाकर सोते थे। उस दिन जो है ना लाइट का बहुत इशू हो रहा था, बार बार लाइट जा रही थी। तो अम्मी ने बोला कि मैं भी ऊपर ही जाकर सोती हूँ, ऊपर ठंडी हवा आती है, मच्छर भी नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं और मेरी बहन यहाँ पे सो जाएंगे, तुम चले जाना। तो मेरी जो सेकंड नंबर वाली बहन थी वो एक दिन पहले ही अपने ससुराल गई थी। आज से जो है ना 15 दिन पहले ही वो गई थी। अभी उसका फ़ोन आया था दोपहर में, वो यही बोल रही थी कि आज से 15 दिन पहले जो है ना अब्बा ने मुझसे हाथ मिला के मुझे मेरी रुखसती की थी। और आज जो है ना अब्बा का हाथ हमारे सर पे नहीं है। तो 15 दिन पहले जो चीज़ें थी, आज चीज़ें बहुत बदल गई हैं। वो जो एक एहसास है ना कि अब्बा इस दुनिया में नहीं है, अब्बा हमारे साथ नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ दे रही है। हम ये सोच कर भी वहाँ चल दें, मतलब ये भी सोच लें कि अब्बा जो है ना सऊदीया में हैं इसलिए हमारे साथ नहीं हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो जो एहसास है कि अब्बा इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं, वो एहसास बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह से मैं भी फ़ील कर रही हूँ। तो उस दिन जो है ना अब्बा अच्छे खासे खा पी कर जो है ना रात को जाकर सोए हैं। तो रात में जो है ना हिमाद की तबीयत ख़राब हो गई थी। हिमाद को जो है ना बुखार आ रहा था और वॉमिटिंग हो रही थी। तो हिमाद ने जो है ना रात में 12 साढ़े 12 के समथिंग वॉमिट किया था और उन्हें जो है ना बुखार बहुत तेज़ आ रहा था, उतर नहीं रहा था। तो 2 मरतबा मैंने उन्हें दवा डाला। उसके बाद जो है ना ठंडी पट्टियाँ वगैरह करके हम लोग रात के 2 सवा 2 बजे सोए हैं। मतलब मुझे एक नींद लगी थी, मेरी बहन तो वो भी नहीं सोई क्योंकि रात को जो है ना हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, तो इस वजह से वो सो नहीं पाई। लेकिन मैंने जो है ना एक नींद ले ली थी। उसके बाद जो है ना अम्मी की आवाज़ आई बाहर से कि अब्बा के जो है ना पेट में दर्द हो रहा है। अब्बा ने अम्मी को उठाया ये बोल के कि मेरे कमर में दुख रहा है और हाथ में दुख रहा है। तो अम्मी ने जो है ना उन्हें थोड़ा सा मसला हाथ पैर वगैरह, लेकिन जब अब्बा थोड़े से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो अम्मी जो है ना हम लोगों को उठाने के लिए आए कि देख तेरे अब्बा को क्या हो रहा है। तो जब मैं ऊपर गई तो मुझे लगा कि हिमाद को जो है ना थोड़ी सी बदहज़मी हो गई थी, हिमाद को वॉमिटिंग हो रही थी। तो मुझे यही लगा कि शायद से जो है ना अब्बा को वही पेट दुख रहा होगा। जैसे ही मैं जाकर ऊपर छत पे देखी हूँ, अब्बा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब्बा जो है ना मतलब उनके जो सीने से जो है ना घर घर की आवाज़ें आ रही थी, उनको होश नहीं था, उनकी सांसें उखड़ रही थी, सांस नहीं चल रही थी सही से। मैंने अब्बा को उठाया, बहुत उठाया मैंने अब्बा को। अब्बा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे लगा अब्बा बेहोश हो गए हैं, क्या हुआ है। मैंने ऐसे गाल पे बहुत मारा, अब्बा को बहुत उठाया, लेकिन वो नहीं उठे। तो एक लोटा पानी मेरा भाई ला कर दिया, तो एक लोटा पूरा पानी मैंने अब्बा के मुंह पे मारा कि अब्बा उठ जाए, लेकिन अब्बा नहीं उठे। तो मैं बहुत घबरा गई कि पता नहीं अब्बा को क्या हुआ है ऐसे अचानक। फिर मैं भाग के गई मेरे बड़े अम्मी के घर में जो है ना, मैंने उन्हें आवाज़ लगाई और उस वक्त जो है ना बदकिस्मती से कोई जेंट्स नहीं थे घर में। मेरे जो बड़े अब्बा थे वो भी बॉम्बे गए हुए थे, मेरा भाई भी खेत गया हुआ था, कोई जेंट्स नहीं थे। सिर्फ एक मेरे भाई का लड़का था, वो भी दूसरी जगह पे सो गया था उसके दोस्तों के साथ में। तो फिर परवेज़ जाके जो है ना उसको उठा के लेके आया। फ़ौरन हम लोगों ने गाड़ी की और अब्बा को जो है ना हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, आलमगीर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जो है ना डॉक्टर ने अब्बा का मतलब बीपी चेक किया, शुगर चेक किया। तो उसने बताया कि बीपी बहुत ज़्यादा है और शुगर भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके दिमाग की नस फट गई है, डॉक्टर ने ये बोला। और उसने कहा कि इनकी गारंटी नहीं है, इन्हें जल्दी से आगे लेकर जाओ। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से अब्बा को गुलबर्गा लेकर गए। फ़ौरन हम लेकर गए, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। सिर्फ गाड़ी जो है ना गाँव से आलन तक आने की देर थी। उसके बाद जो है हम लोग अब्बा को लेकर जाकर ICU में एडमिट किए। और जब हम लोग गाड़ी में थे तभी अब्बा को जो है ना 2 मरतबा होश आया। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, मुझे प्यार किया, मेरे गले में हाथ डाला, अम्मी के भी गले में हाथ डाल के बैठे रहे। उसके बाद जो है ना बोले कि थोड़ा सा मैं लेट जाता हूँ। फिर 2 से 3 मिनट लेटे होंगे। उसके बाद जो है ना फिर उठ के बैठ गया, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। फिर बोलने लगे कि मेरे बेटे से बात कराओ मेरी, मैं उससे वीडियो कॉलिंग करता हूँ। तो रात के 4 बज रहे थे
हम लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, अब्बा ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ हुआ है तो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, मुझे ये लग रहा था। तो फिर मैंने वीडियो कॉलिंग भी करने की कोशिश की, लेकिन रात का टाइम था, मेरे भाई का डाटा बंद था तो उसको फ़ोन नहीं लगा। फिर दोनों बेटियों को याद करने लगे, सना कहाँ है, नीरो कहाँ है, सबको याद किया उन्होंने। उसके बाद हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए। जैसे ही हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, डॉक्टर्स ने उनको फ़ौरन आईसीयू में एडमिट किया है। और वहाँ पे जो है ना, जाने के बाद डॉक्टर ने हमको ये बताया कि इनका जो बीपी है ना, वो पूरा डाउन हो गया है। मतलब उनका बीपी पहले 70 था, जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे थे उसके बाद डायरेक्ट 60 हो गया है। आलम में उनका बीपी था 150। जब हम लोग डॉक्टर के पास थे, आलम के डॉक्टर के पास, वहाँ पर उनका बीपी एकदम हाई था, शुगर हाई था, 150 उनका वहाँ पर बीपी था। जैसे ही हम लोग दूसरे वाले हॉस्पिटल में पहुँचे हैं गुलबर्गा के, वहाँ पर तो जो है ना, नॉट अकॉर्डेबल बीपी था उनका, 60-70 था। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे कि इनका बीपी बढ़े तभी जो है ना हम इनका कोई इलाज कर सकते हैं, लेकिन अब्बा का बीपी जो है ना पूरा डाउन हो गया था। बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगा अब्बा को, आधे घंटे में जो है ना अब्बा इस दुनिया से चले गए। मतलब कभी हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसी रात जो है ना हमारी, कल हम रात इतने खुश थे, इतने अच्छे से बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, सुबह उठ के जो है ना हम लोगों को ये सब देखने मिलेगा। सिर्फ 2 से 3 घंटे लगे हैं अब्बा को इस दुनिया से रुखसत होने में। अब्बा भी रात में अच्छे थे, उनकी तबीयत भी ठीक थी, लेकिन अचानक उनका बीपी शुगर पता नहीं कैसे बढ़ा। वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, बस बहाना होता है कि बीपी बढ़ गया फिर शुगर बढ़ गया। अब्बा को शुगर नहीं था, हमारे सिर्फ बीपी था। लेकिन अल्लाह जिसको चाहे लेता है, उसकी मर्ज़ी है कि वो कैसे ले। लेकिन मेरे जो अब्बा की एज थी वो ज़्यादा नहीं थी, अब्बा की एज, मेरे अब्बा बहुत छोटे थे। लोग जो है ना बहुत बूढ़े बूढ़े होकर जीते हैं। मैंने भी सोचा था कि मेरे अब्बा बूढ़े होने तक रहेंगे, हमारे सर पे हाथ रखेंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया है। अल्लाह ने अब्बा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे अब्बा की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे। मेरे अब्बा का 10वां भी हो गया है, संडे को 10वां हुआ था और मंडे को उनकी ज़ियारत हुई थी। और मैं भी यहीं पर हूँ, गांव में हूँ। मेरी अम्मी की इद्दत है तो इसलिए मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कब जाऊँगी, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्योंकि जो चीज़ हुई है बहुत अचानक हुई है। जब मैं हॉस्पिटल में अब्बा को लेकर गई थी, मुझे लग रहा था कि शायद से ना अब्बा 15 दिन 20 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैंने फ़ौरन, जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, फ़ौरन मैंने हिमाद के पापा को फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाना, क्योंकि हिमाद की भी तबीयत ठीक नहीं है। और ज़ुहैब को ही मैं घर पे ही छोड़ कर गई थी। और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे पीछे ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती हूँ। ऐसे ही मैं सबको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। क्योंकि अब्बा तो हमारे बहुत, मतलब हमेशा सऊदीया में रहते थे, तो सारी जो घर की ज़िम्मेदारी है वो अम्मी ने संभाली है। लेकिन वो एक होता है ना घर के बड़े होने का, कि हाँ हमारे पीछे हैं, तो वो एहसास नहीं है। तो अम्मी जो है ना इससे बहुत टूटे हुए हैं, उनको हिम्मत मुझे देना है और उनकी इद्दत भी है, तो इसलिए मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ। और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं बताऊँगी। वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने कैमरा उठा के बनाया है। 2 दिन से सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊं कि अब्बा को क्या हुआ है, लेकिन नहीं हो रही थी मेरी हिम्मत। आज बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा उठा के आप लोगों से बात की है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग भी मेरे अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा। जितने आप इस साल सब आपके लिए पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं कुरान शरीफ वगैरह, मुझे कमेंट करके बताइएगा किसने कितने कुरान शरीफ पढ़े हैं, पढ़ के रखे हुए हैं, और कौन क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे अब्बा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, उनके तमाम सग़ीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे घर वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें सब्र जमील दे। क्योंकि जब मैं सोच रही हूँ ना कि अब्बा हमारे साथ नहीं है, वो चीज़ मुझे, मतलब जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि अब्बा नहीं है, तो मेरे ना पेट में ऐसे हौल उठती है,
बहुत बुरा लगता है मुझे। जब मैं बैठती हूँ ना बाहर तो मेरी निगाह सिर्फ गेट पे होती है कि शायद मेरे अब्बा आ जाए, क्योंकि मेरे अब्बा ना घर में नहीं बैठते थे। 24 घंटे खेत खेत खेत, उन्हें खेत में काम करना होता था, 24 घंटे आना, 1-2 घंटे में वापस घर पे आते, फिर खेत चले जाते। तो पता नहीं क्यों जब मैं बैठती हूँ ना तो मेरी नज़रें सिर्फ गेट पे होती है कि शायद अब्बा आ जाए। बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे अब्बा के लिए कि अब्बा को मेरे जन्नत में आला से आला मुकाम मिले। तो चलिए फिर मैं आज की वीडियो को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग सब दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।